ब्रो शक्ल No. शक्ल No. Now बैठूंगी। गुड मॉर्निंग पीपल। आज हम जा रहे हैं चंद्रखनी ट्रैक पे। 2-3 दिन का ट्रैक है। वैसे 3 रास्ते निकलते हैं, रुमसू, पुलांग, जाना। हमने रुमसू वाला पास लिया है और अभी हमने लगभग आधा घंटा ट्रैक कर लिया है। पसीना आ चुका है, ये हालत है आधे घंटे ट्रैक करने के बाद। वो इसलिए है क्योंकि आज मौसम बहुत साफ़ है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, तो चढ़ाई में और ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो उम्मीद है अगले 2 दिन अच्छा मौसम रहेगा, बारिश नहीं होने वाली है। बट हम सारे वेदर्स के लिए प्रिपेयर होके आए हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट कैंप साइट पे, जिसका नाम है चकलानी। वहाँ पे हम अपना कैंप सेटअप करेंगे और अगले दिन निकलेंगे चंद्रखनी ट्रैक के लिए। ब्रो इज हियर, हाई फाइव ब्रो। सांस चढ़ी हुई है, हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि सांस चढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा स्टीप था। यहाँ पे रेस्ट करके फिर आगे निकलेंगे। वैसे तो चंद्रखनी ट्रैक इजी टू मॉडरेट है, पर जब आप एक 90 लीटर बैकपैक में खाना, टेंट, स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े भर के चढ़ना स्टार्ट करते हो तो आसान से आसान रास्ता भी मुश्किल बन जाता है। खैर, हमने ब्रेक्स तो बीच में बहुत लिए, पर जो एक मेजर पिट स्टॉप था वो था खाना खाने के लिए। तो लंच के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वाटर सोर्स। वाटर सोर्स हमारे पास ऑलरेडी है। हम लोग अपना स्टोव लाए थे, पैक मील्स लाए थे, तो हमें बस पानी गर्म करना है और हमें मील्स ऐसे रेडीमेड मिल जाएंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या अरेंजमेंट किया है। स्पेशली सिंस हम यहाँ पे खुद ट्रैक कर रहे हैं तो ये सब अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा है स्टोव जो हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। अभी भैया इस पर आग लगाएंगे तो हमारा पूरा खाने का अरेंजमेंट इसी से होगा। पर इस स्टोव में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि जो भी पत्ते या लकड़ियां थी वो थोड़ी सी गीली थी, जिसकी वजह से आग लगाने में हमें काफ़ी दिक्कत हुई। जल गया। नहीं होगा, ये फेंक दो पानी की, क्या करो? हाँ, पानी पे फेंकना पड़ेगा। अभी तो मस्त जल रहा था, क्या हो गया? और साथ ही हम अल्कोहल और केरोसिन बॉल्स भी लाना भूल गए थे। हम लकी थे कि हमारे गाइड भैया के पास एक ऑल्टरनेट था इस प्रॉब्लम का, नेचुरल वे टू लाइट फायर विदाउट यूजिंग अ स्टोव। ट्रैकिंग का नंबर 1 रूल इज टू लीव ओनली योर फुटस्टेप्स बिहाइंड, यानी कि सारा सामान इंक्लूडिंग योर वेस्ट आपके साथ नीचे आना चाहिए। तो अब हमने अपना पूरा सामान पैक कर लिया है, अब हम जा रहे हैं आगे। लंच हो चुका है, चलते हैं आगे कैंप साइट की ओर, जहाँ पे हमें अपना पूरा टेंट पिच करके दोबारा ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा डिनर के लिए। बहुत ही एक ओपन ग्राउंड में पहुंचे हैं जहाँ से फुल 180 डिग्री एटलीस्ट व्यू दिख रहा है। हाई माउंटेन्स दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर स्नो पीक माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। वो पीछे रचना आ रही है धीरे धीरे। थोड़ा ऊपर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर सोर्स नहीं है और हमें वाटर सोर्स तो चाहिए ही चाहिए फ्रेश होने के लिए, सुबह खाना बनाने के लिए। अंधेरा होने वाला है तो आई थिंक जब तक हम कैंप सेटअप करेंगे तब तक फुल अंधेरा हो चुका होगा। मेरे बैग को तो नहीं ना कुछ करेगा? ये हमारा कैंपिंग ग्राउंड है, हम यहाँ पे अपना कैंप सेटअप करने वाले हैं और यहाँ से मेडो रीजन स्टार्ट हो जाता है। फॉरेस्ट पूरा एरिया चला गया है, खाली एरिया है, ट्रीज कम हो गए हैं, पानी का सोर्स भी थोड़ा कम हो गया है नीचे से फॉरेस्ट के कंपैरिजन से।
कल अगर हम चंद्रखेनी पहुंचे, परसों मलाना वापस, तो चंद्रखेनी में कैंप हो सकता है? चंद्रखानी में कैंप तो हो सकता है, लेकिन वहाँ पे पानी की दिक्कत होती है, पानी नहीं होता। Bro, so cool, bro. Outside. Light. What do you see? गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ डे 2। हम उठ चुके हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, ब्रश कर चुकी हूँ, फेस वॉश कर चुकी हूँ। अब हमें जाना है आगे। मेरे पीछे वहाँ पे कैंप साइट है, वहाँ पे भैया अभी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, हमारी मील्स बन रही है, अभी आग जलाई है। इसके बाद खाना खा के हम आगे निकलेंगे चंद्रखानी की ओर, जो यहाँ से अभी बहुत ज़्यादा दूर है और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि स्टीप भी है। तो कैंप के साथ 90 लीटर बैकपैक के साथ हमें ट्रैक करना पड़ेगा। और उससे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक ये है कि हमें कल ही मनाली पहुंचना है, बेसिकली चंद्रखनी से ही मलाना के लिए उतरना है और कल फिर वापस मनाली की ओर आना है कैब लेके। देखते हैं कैसे होता है, कल तक वापस आना है हमें क्योंकि हमारा काम है, हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि आज हम स्पीड बढ़ा पाते या नहीं और कल तक हम ये प्लान एग्जीक्यूट कर पाते या नहीं। मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट करने और आपको दिखाती हूँ कि हमने इस बार क्या बनाया है, कैसे बनाया है और क्या खा रहे हैं। हम पहुंच गए चंद्रखनी की बाउंड्री लाइन पे। यहाँ से अब हमें नीचे जाना है और हम पहुंचेंगे चकलानी। अगर आप पहुंच जाते हो तो इसका मतलब ये आप चंद्रखनी लगभग पहुंच चुके हो। हम यहाँ से अब डाउनहिल जा रहे हैं और सबसे पहले आएगा चकलानी। अब अच्छे से दिख रहा होगा, हमें यहाँ पे जाना है। ये पूरा चंद्रखनी पास है, यहाँ पे हम लंच करेंगे, बस पहुंचने वाले हैं। कितना दूर होंगे? 1 घंटा। बीच में हम फिर रुक गए लंच के लिए। मील्स के अलावा हम ब्राउन ब्रेड, सैलेड और कुछ फ्रूट्स भी लाए थे। बादल कितने तेज उड़ रहे हैं। तो ये पॉइंट है जहाँ से हम आए हैं और अभी इस टाइम पे हम चंद्रखनी पास पे हैं। मेरे पीछे ये रिज एरिया जा रहा है जो अभी थोड़ा बहुत कवर हो चुका है बादलों में, बट हमें इसके ऊपर जाना है। तो अभी हम उस पॉइंट पे जाएंगे रिज एरिया क्रॉस करके। फाइनली दोपहर में पहुंचे हम चंद्रखनी पास, जहां एक और हमें मलाना वाली दिख रही थी और दूसरी और ही कुल्लू वाली। चंद्रखनी पास की बहुत रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है। माना जाता है कि यहाँ पे जमलू ऋषि मेडिटेट किया करते थे। तो जिस जगह के बारे में मैं पहले बता रही थी वो ये वाली जगह है, ये मेन स्पॉट है। हम यहाँ से अभी जा रहे हैं नीचे अपने सेकंड कैंप साइट पे और कल हम निकलेंगे मलाना की ओर। तो हम अपना कैंप यहाँ सेटअप कर रहे हैं। ये थोड़ा ट्रेल के
ऑफ बीट लोकेशन पे है, एग्जैक्टली ट्रेल पे नहीं है। मलाना जाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे और अभी टाइम 6 बज रहे हैं, सनसेट हो रहा है, हम लेट हो चुके हैं। तो हम बस यहाँ पे अपना कैंप सेटअप करेंगे और फिर कल सुबह निकलेंगे मलाना की ओर। साइड में पानी गर्म हो रहा था खाने के लिए और कैंप सेटअप करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। गुड मॉर्निंग पीपल, इट्स डे 3। हम अभी यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हैं और ब्रेकफास्ट बना के नीचे निकलेंगे मलाना की ओर। यहाँ पीछे आग लग रही है और यहाँ पे हम अभी बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे। मलाना यहाँ से कम 3-4 घंटे दूर है और बहुत ही ज़्यादा स्टीप डिसेंड है, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि सामान बहुत हैवी है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा हैवी सामान होता है तो डिसेंड करने में भी प्रॉब्लम होती है। वैसे इंस्टाग्राम में बहुत लोगों को क्वेश्चन था कि हमारा कैंप रिज के ऊपर था तो क्या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स वगैरह नहीं थी। आई थिंक हमारे लिए कल बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस थे। कल बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। इनफैक्ट जब हम चंद्रखनी पास ही पहुँचे थे वहाँ पे भी हवा नहीं चल रही थी। तो सारा कंडीशन, वेदर कंडीशंस हमारे फेवर में था, तो ये बहुत ही आइडियल जगह थी कल कैंप सेटअप करने की। अपना सामान उठा के हम निकल गए मनाला की ओर, विच इज अ वेरी वेरी स्टीप डिसेंट फ्रॉम चंद्रखनी। डैम, ये तो बहुत स्कैरी स्लिपरी है। तो हम अभी डिसेंड कर चुके हैं, थोड़ा सा हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ से मेरे पीछे मलाना का डिसेंड है। ये लास्ट रिज एरिया है, बहुत ज़्यादा फॉगी हो रखा है अभी इस टाइम पे। नीचे उतरना थोड़ा सा स्कैरी था क्योंकि हम स्लिप होते जा रहे थे पत्थरों पे। बीच में जो आपको ये पैच दिख रहा है ड्राई एरिया वाला, वाज अ ट्रेल टू गेट डाउन। तो हमें यहाँ से मलाना का रोड दिखने लग गया है। करीब अभी हम 2.5 किलोमीटर दूर होंगे। वैसे काफ़ी स्टीप है, मुझे पता नहीं है कि ये कैमरा कैप्चर कर पा रहे हैं या नहीं, बट हम उस पॉइंट से ऊपर से आए हैं तो आप देख सकते हो ये एकदम ऐसा है। और अभी यहाँ से भी हमें नीचे ढलान में ऐसे जाना है, तो 2.5 किलोमीटर की अभी उतराई है। अगर आप यहाँ से चढ़ोगे तो इजी रहेगा, बट प्रॉब्लम इस उतरते हुए स्पीड फास्ट होती है, थकते नहीं हो, बट फिसलने का बहुत ज़्यादा डर होता है। बारिश होने लग गई थी इसलिए पहुंचो। ये रेस्ट पॉइंट है, यहाँ से थोड़ा पाथ इजी हो जाता है होपफुली। तो वो जो घर दिख रहा है पीछे, वहां से मलाना दिखने लग जाएगा। पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो नहीं, यहाँ पे मेरे को चोट लग गई थी, मैं फिसल गई क्योंकि बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा स्लिपरी था और बहुत छोटे छोटे पत्थर थे। तो बट इट्स ओके, छोटी छोटी चोटें लगती रहती है ट्रैक्स पे, बट बहुत मुश्किल था। आप लोग अगर आ रहे हो तो ध्यान से उतरना प्लीज़, और स्पेशली अगर बारिश हो रही है तो पहुंचो तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है।
तो हम पहुंच चुके हैं मलाना। हम वैसे यहाँ रुक नहीं रहे, थोड़ा लंच करेंगे और फिर जाएंगे मनाली की ओर। बट इस विलेज की बहुत सारी स्पेशलिटी है। नंबर 1 है इसकी ये सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में। नंबर 2 है यहाँ पे जमलू ऋषि रहा करते थे और कहा जाता है कि उन्होंने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। एंड नंबर 3 इज़ कि यहाँ की लैंग्वेज सबसे यूनिक है। पूरे हिमाचल में ऐसी लैंग्वेज कहीं नहीं बोली जाती। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत डिफरेंट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। हम कुछ टच नहीं कर सकते, फ़ाइन देना पड़ सकता है। तो हम अगर मंदिर के वहाँ आए, हम कुछ टच नहीं कर सकते। बहुत लोगों ने हेवी फाइन्स दिए हैं। तो सब हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम बहुत कोई बाहर की कंट्री से आए हैं। हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करी बिकॉज आई थिंक सब डरे हुए हैं। तो वी आर गोइंग टू टेक अ कैब नाउ। और मैं यहीं पे अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। चंद्रखनी का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, बहुत डिफिकल्ट भी था बट बहुत सुंदर भी था। मैं बहुत रेकमेंड करूँगी अगर आपको ये चेक करना है। बाकी लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब एल्गोरिदम के लिए एंड बाय।